चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे दशमलव के घटाव के बारे में। ठीक है, दशमलव के घटाव आखिर होता क्या है। चलिए तब वीडियो शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे दशमलव के भाग यानी डिवीजन ऑफ डेसिमल। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने सिंपल जोड़ घटाव गुना भाग लौसा मौसा भिन्न के जोड़ भिन्न के घटाव भिन्न के गुना भिन्न के भाग भिन्न के लौसा भिन्न के मौसा सीख चुके हैं। दशमलव और दशमिक पद्धति भी सीख कर उसके बाद हम लोगों ने सीखने का काम अभी क्या कर रहा है, दशमलव के जोड़ घटाव गुना भाग, जिसमें से दशमलव के जोड़ घटाव गुना भाग तो अपलोड कर दिया गया है। आज के क्लास में दशमलव के भाग के बारे में चर्चा होगी। ठीक है, दशमलव कहते किसे है ये सब आपको हमने जानकारी पहले से ही बता रखा है। ठीक है, चलिए बउआ, तो सेवा आज का स्टार्ट किया जाए। दशमलव के भाग। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा पहले इसको सही कर, अब ठीक है ना। दशमलव के भाग, ठीक है। दशमलव के भाग के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखिए, आपको मैं बता दूं कि जब हम लोगों ने सीखा कि दशमलव के गुना, तो क्या करते थे, मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 1.235 गुने 2.357। मान लीजिए इस तरीका के गुना है। हमने बोला था कि सिंपल इसको गुना करके एक रिजल्ट लिख लेंगे, जो भी आना होगा A B C D, जो भी इसका रिजल्ट आएगा, है कि ना, कुछ भी। तो उसके बाद बोला था कि 3 अंक दशमलव के बाद ये है, 3 अंक दशमलव के बाद ये है, तो 3 और 3 मिल के 6 अंक बाद, 1 2 3 4 5 6 अंक बाद हम दशमलव बैठा देते थे। ठीक है, 6 ही यहाँ पुर जाता तो 6 यहीं दशमलव बैठा देते। इस तरीक़ा से हम लोग बना रहे थे। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब आप यह देखिए कि इसमें अगर यही भाग रहता तो क्या होता। अच्छा, पहले गुना में देखिए कि इसको दशमलव उड़ाते हैं तो बट्टा में 1 2 3, 1 पर 3 शून्य, इसको दशमलव उड़ाते हैं तो बट्टा में 1 पर 3 शून्य, तो 3 3 6 शून्य हो गया कि ना। बट्टा में गुना करा देंगे तो 1 पर 6 शून्य, और ऊपर वाला के गुना करेंगे तो ये मानते इतना बट्टा 1 पर 6 शून्य। भिन्न के गुना में आप लोग जान रखे 1 2 3 4 5 6 शून्य, तब ना 6 अंक बाद रिजल्ट में बैठा देते हैं। लेकिन ये तो गुना की बात है, हम लोग को बात करना भाग में। तो जब भी इस तरीक़ा से 1 2 3 5 कुछ भी हो भागा 1.23, मान लीजिए इस तरीक़ा से हमको इससे भाग देना है, तो सबसे पहले करेंगे क्या कि देखिए दशमलव उड़ाइएगा तो ये हो जाएगा 1 2 3 5, है कि ना। ये लिखाएगा बट्टा में 1 पर का सुना 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1 2 3। अभी भाग है तो अभी भाग रहने दीजिए फिलहाल। देखिए इसका भी दशमलव उड़ाइएगा तो बट्टा में आएगा 2 शून्य, इसका मतलब है कि 1 2 3 बट्टा में 2 शून्य। अब बताइए बुआ, अगर यह भाग है तो भिन्न के भाग अब बन गया कि नहीं बन गया, दशमलव उड़ाने की वजह से। तो इसको गुना में कन्वर्ट कीजिए तो बताइए, ये हो जाएगा 1 2 3 5, मतलब 1235 बट्टा 1000 गुने 123 गुना। अच्छा, गुना करेंगे बुआ तो ये पलट जाता है कि नहीं पलट जाता है, गुना करेंगे तो ये पलट जाता है, मानते ही हो जाएगा 100 ऊपर चला जाएगा, 123 नीचे आ जाएगा। इसका मतलब है जब 2 शून्य से 2 शून्य कटते रहे ना तो काट लेंगे। अब क्या करेंगे कि 123 से भाग देंगे। अब जो भी रिजल्ट आना होगा जो भी आना होगा AB.EFG, कुछ भी रिजल्ट जो आना होगा सो आएगा। ठीक है, अब जो इसका रिजल्ट आएगा तो आप देखिए ये रिजल्ट आया, 1 बट्टा में भी 1 शून्य बचा हुआ है, तो दशमलव 1 बाद और इन्हें घसका देंगे। मान लीजिए कि इससे ही पूरा अभी कट नहीं रहा, लेकिन मान लीजिए आपको कट जाता है 123 बार में, तो रिजल्ट क्या लिखते। ठीक है, मान लीजिए ये तो 0 0 रहता बुआ, तो ये कितना बार में कटता है, 100 बार में पूरा कट जाता। तो हम रिजल्ट 100 लिखते जरूर,
लेकिन देखिए बट्टा में एक शून्य बचल है कि नहीं बचल है, तो या तो हिंगे से हिंगे एक शून्य काट लीजिए, न तो हम बताना एला अभी नहीं काटे हैं ना कि देखिए जितना रिजल्ट आ जाए 100 के या 100 आ गया तो एक शून्य नीचे बचल है तो एक अंक बाद दशमलव बैठा देंगे, तैयो तो हमको रिजल्ट फिर 10 आ जाएगा कि नहीं। तो इसी तरीक़ा से हम लोग चर्चा करते हुए जल्दी से देख लेते हैं कि भिन्न के भाग होता क्या है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं भिन्न के भाग के बारे में। ठीक है, चलिए देखिए आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक प्रश्न आ गया, 1243। बारिश आने की वजह से अभी क्लास स्टॉप किया जाए। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग बात कर रहे हैं दशमलव के भाग। ठीक है, चलिए तो दशमलव के भाग आज हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए दशमलव के भाग ना, तो एक एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। 1243। ठीक है, 1243.572 भागा, ठीक है, भाग है 0.12। आप बताइए इसका मान क्या होगा। तो पहले तो आप यह देखिए इसका सलूशन कि 1243.572 भागा 0.12। आप देख सकते हैं। ठीक है, कि हम लोग क्या करेंगे, दशमलव आएंगे तो इसके बट्टा में 3 जीरो आएगा, जब यहाँ दशमलव आएंगे तो इसके बट्टा में 2 जीरो आएगा। यह बन गया भिन्न के भाग। अब भिन्न के भाग आप लोगों को सॉल्व करने आता है। ठीक है, इस तरीक़ा से लिखते हैं, इसको गुना में कन्वर्ट करते हैं, इसको पलट के लिखते हैं, तो इस तरीक़ा से यह लिखा जाता है। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, उसके बाद 12 से डायरेक्ट भाग देंगे कितना में, इस संख्या में। ठीक है, चलिए हम लोग इधर भाग दे के देख लेते हैं। 12 से भाग देना है, चलिए उधर देखिए, चलिए इसमें भाग देना है। 12 इकैया 12 कट गया, चलिए अब 4 उतरा, 4 उतरा लेकिन भाग नहीं लग पाया। अच्छा बात है, नहीं लग पाया, और उसके साथ साथ 3 उतरा। अब एक ही जीरो क्यों पड़ा ये बताए हुए देखिए। उसके बाद ये हो गया 12 तिया 36 है कि ना, 12 चौक 48 हो जाएगा। अब यहाँ 7 बचेगा। ठीक है, अभी 5 आ गया, 12 छक 72, 3 बचेगा। ठीक है, अब बारी 7 का, 12 तिया 36, 1 बचेगा, अभी 2 उतरेगा तो 12 इकैया 12। ठीक है, ये पूरा मान कट गया। इसका मतलब जब 12 से भाग दिया तो हमको रिजल्ट कितना आया, 1,03,631। 1,03,631, 631 इससे ही कट गया। ठीक है, उतना बार में 1,03,631। ठीक है, कट गया। अब बताइए बट्टा में एगो जीरो बचल है। ठीक है, मतलब एक अंक बाद क्या कर दीजिए, दशमलव दे दीजिए, यही तो हो गया। ठीक है, अब हम लोग ऐसे देखे हैं, लेकिन इस बार ऐसे नहीं देखेंगे। इस बार देखिए इसको बनाने का तरीका हम लोग क्या करते हैं। हम लोग जिस तरीक़ा से भिन्न के दशमलव के गुना करते वक्त क्या करते थे, पहले डायरेक्ट गुना कर लेते थे, उसके बाद देख लेते थे कि दशमलव के बाद कै गो, दशमलव के बाद कै गो, और दोनों को जोड़ के उतना अंक बाद दशमलव बैठा देते थे। ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि जब गुना रहता था तो बट्टा वाला सब बट्टे में रह जाता, पलट के तो ऊपर जाता नहीं कि कटने के हालात आता। तो क्या होता था, ये 3 गो जीरो है और 2 गो जीरो और है, तो जब इसको गुना कराते थे तो 1 पर 5 जीरो आ जाता था, तो 5 अंक बाद दशमलव लगा देते थे। लेकिन मेरे दोस्त, ये भाग होने की वजह से तो पलट जाएगा इधर वाला। तो बताइए जय गो, अगर कम जीरो इधर रहा तो कट के नीचे में उससे ज़्यादा जीरो एने वाला एगो बचल रहेगा, चाहे जय गो ज़्यादा रहेगा तो एगो बचल रहेगा। आ कहूँ एने वाला दशमलव के बाद संख्या ज़्यादा है, मतलब एक बट्टा में जीरो वाला ज़्यादा आएगा तो एने कट के ऊपर जीरो बचता,
तो ऊपर 0 बचता तो दशमलव न बैठ के यहाँ शून्यवा बैठता ज़्यादा से ज़्यादा। और नीचे जो एगो 0 बचा तो 1 अंक बाद दशमलव दिए दोस्त। अगर 2 गो 0 बचल रहते तो 2 अंक बाद दशमलव देते कि नहीं। अगर कैसे यहाँ से दशमलव उड़ाते हैं तो 3 अंक के बदला में 3 गो 0 एक पर लिखते हैं कि नहीं। उसी तरीक़ा से बट्टा में जो एगो 0 बचल रहेगा तो अंक बाद क्या करते हैं हम लोग दशमलव लगाते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलिए अब हम लोग जान गए हैं कि अगर इधर वाला में ज़्यादा रहेगा इसका मतलब है, ठीक है, कि बट्टा में 0 ज़्यादा आएगा, इसका मतलब है इधर वाला दशमलव में कम है तो कट के बट्टा में 0 बचेगा, याद रखना है। चलिए और ना समझ में आएगा तो उसी तरीक़े से दशमलव उड़ा कर इसे भिन्न बना देंगे। और जब भिन्न बन गया तो भिन्न के भाग बन गया तो इसको गुना में कन्वर्ट कीजिएगा तो इन्ने वाला पलटेगा और उसके बाद काट कूट के किसको बनाने नहीं आता है, समझे कि नहीं। चलिए फिलहाल हम लोग कहते हैं कि थोड़ा देर के लिए दशमलव भूल जाएंगे, थोड़ा देर के लिए दशमलव भूल जाएंगे तो टोटल संख्या कहलाएगा कितना, तब 12,43,572 का रहेगा। 12,43,572 कहलाएगा मेरे दोस्त। जब इसको आप भाग दीजिएगा 12 से जब आप इसमें भाग दिए हैं तो आपको रिजल्ट आ जाएगा 1,03,631। भाग दिए तो जैसे ही भाग दिया है ना दोस्त, देखिए जिस तरीक़ा से यह भाग दिए इस तरीक़ा से सेम भाग देंगे। अभी हम लोग दशमलव को भूल चुके हैं, डायरेक्ट संख्या के लेकर सिंपल भाग दे देंगे। जो रिजल्ट आ जाए, दशमलव में आए चाहे बिना दशमलव में, जो रिजल्ट आ जाए मेरे दोस्त, यहाँ क्या करना है लिख लेना है। तो आपका रिजल्ट आ गया, जब उतना में उतना से भाग दिए तो बताइए 1,03,631। ठीक है, अच्छा बात है। अब आ गया, अब देखिए मेरे दोस्त दशमलव के बाद कै गो अंक, 1 2 3 गो अंक। दशमलव के बाद कै गो अंक, 1 2 गो अंक। तो अभी हमने कहा था ना कि जब एने वाला ज़्यादा रहे इसका मतलब है बट्टा में 2 गो 0 कट जाएगा। तो बताइए 3 गो में से 3 गो लड्डू में से 2 गो लड्डू आपको ख़त्म हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1 गो लड्डू बचेगा कि नहीं, 1 गो शून्ना बचेगा कि नहीं। तो अगर यही बीच में गुना रहता तो सिंपल गुना करते हैं, दोनों को जोड़ के उतना अंक पर दशमलव देते हैं। और जब ये भाग रहता है तो दोनों के घटाते हैं। घटाएंगे ज़रूर, लेकिन अभी हमने एक बात कहा था आपको कि अगर इधर वाला ज़्यादा है तो घटा के देखिए दोनों का अंतर 1 आया ना मेरे दोस्त, अंतर 1 आया तो 1 अंक बाद दशमलव। अगर अंतर यहाँ 2 आता, 2 अंक बाद दशमलव। अंतर यहाँ 3 आता, 3 अंक बाद अंतर जितना आता ना उतना अंक बाद दशमलव बैठाएंगे। लेकिन याद रखना है कब, जब ये शुरू वाला इन्ने वाला मान बड़ा रहे तब। आ कहीं 2 इन्ने रहता 3 इन्ने रहता। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अभी थोड़ा देर में आपको दिख जाएगा। देखिए यहाँ अगर यही क्वेश्चन रहता है इस तरीक़ा से 12,43 है ना, अब मान लीजिए इस तरीक़ा से रहता 12,435 दशमलव, सेम क्वेश्चन खाली दशमलव इन्ने कर देता 72 भागा। अब देखिए अब ए में बढ़ा देता 0.012। देखिए रिजल्ट तो हमारा इतने आता, रिजल्ट आता 1,03,631 आता, 1,03,631 आता, भाग दिए। लेकिन अब सतर्क यह रहना है कि देखिए दशमलव के बाद इसमें 2 अंक है और दशमलव के बाद इसमें हमारे 3 अंक है ना मेरे दोस्त। देखिए तो अब जिससे भाग दे रहे हैं ओकरा में दशमलव के बाद वाला अंक ज़्यादा है, इसका मतलब है कि बट्टा में इधर ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा इधर रहेगा तो 3 शून्य तो इन्ने ना आएगा मेरे दोस्त। तो बताइए बट्टा में 2 शून्य तो कट जाएगा तो 1 शून्य ऊपर बचा, और ऊपर बचेगा तो ऊपर गुना होगा तो दशमलव देंगे कि 1 शून्यवा देंगे। बात मेरा समझ रहा है कि नहीं? हाँ, नहीं समझे होंगे, चलिए अभी समझ जाइएगा, 1 सेकेंड में समझ जाइएगा। जब उड़ाइएगा तो एक बाद 1 पर 2 शून्य, एक उड़ाइएगा तो 1 पर अमरीका शून्य, 1 2 3 गो अंक है तो 3 शून्य। ठीक, वेरी गुड। आप बताइए भिन्न के गुना में जब इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो इस तरीक़ा से यह संख्या तो लिखाएगा शुरू वाला जस के तस। जब ये गुना में कन्वर्ट होता है तो इस तरीक़ा से ऊपर चला जाता है, बट्टा में चला आएगा। बताइए 2 शून्य से 2 शून्य सब शून्य कट गया, 2 शून्य न कटेगा, 1 शून्य आज भी बचल है कि ना। जब 12 से इसको काटने जाइएगा तो आपको कट के आएगा कितना, 1,03,610।
1,03,600 कितना 31 है, 631 मेरे दोस्त। देखिए ये 12 से इतना बार में कट गए, आई 10 से गुना कराइएगा तो एक शून्य ऊपर बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, वही बात मैं कहना चाहता हूँ। तो देखिए हम इतना फूल नहीं काटते रहेंगे, इतना करने की ये इतना कब करेंगे जब कंफ्यूज कर जाएंगे तो आराम से दशमलव उड़ाना है, भिन्न के भाग बन जाएगा। भिन्न के भाग किसको बनाने नहीं आता है, आपको सिखाए हुए, बस गुना में कन्वर्ट करके काट कूट के रिजल्ट ले आएंगे। इतना करने की आवश्यकता नहीं, दशमलव को भूल जाएंगे, डायरेक्ट इतना में इतना से भाग देंगे, सिंपल संख्या मान के चलेंगे। भाग देने के बाद हमारा रिजल्ट कितना आ गया मेरे दोस्त, मेरा रिजल्ट आ गया यह देखिए 1,03,631। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,03,631 आ गया। ठीक, अब मेरे दोस्त देखिए दशमलव के बाद 3 गो अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, तो जैसे भाग देना में कम न है, बस हो गया मेरे दोस्त। 3 में से 2 घटाइए, 3 में से 2 घटाइए तो आपका रिजल्ट आएगा 1। बस जय अंतर आ जाए, तय अंक बाद क्या बैठा दीजिए दशमलव। ऐसा क्यों, क्योंकि पक्का बट्टा में ना जीरो बचल रहेगा ज़्यादा अगर शुरू में रहेगा तो। ठीक है, यही करना था, यही होता है दशमलव का भाग, दशमलव का भाग मेरे दोस्त। ठीक है, डायरेक्ट बना देंगे, कोई हवर दवर नहीं। ठीक है, किसी को दशमलव का भाग समझने में अब हम समझ रहे हैं कि कोई कष्ट होगा नहीं। फिर भी आपके तरफ से हम 1-2 क्वेश्चन अपना मन से अभी प्रश्न लेंगे। ठीक है, 1-आध क्वेश्चन अपना मन से लेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। कुछ ना समझ में आए तो सिंपल दशमलव रहिए, बट्टा में शून्य आएगा, दशमलव रहिए बट्टा में शून्य, बन जाएगा भिन्न के भाग। बस भिन्न के भाग किसको सॉल्व करने नहीं आता है मेरे दोस्त, चलिए उसको गुना में कन्वर्ट करके बना लीजिएगा। ठीक बात। और न तो अभी एक नियम बताया कि डायरेक्ट भाग दीजिए, जिस तरीका से हम डायरेक्ट गुना करते थे उसी तरीका से जाके गुना वाला चैप्टर में देख सकते हैं, दशमलव वाला गुना वाला हम बताए हुए। और अभी दशमलव का भाग चल रहा है तो इस पर भाग, लेकिन ये दोनों जुड़ा हुआ है एक दूसरे से करी, है ना, इसीलिए जोड़ के जस्ट विपरीत नियम से चलता है घटाव, गुना के जस्ट विपरीत नियम से चलता है भाग। दोनों एक दूसरे के रिलेशन में बंधा हुआ है, बराबर के इन्ने उन्ने फेंकने की बात, समझे कि नहीं मेरे दोस्त। इसीलिए जब भी मैं भाग की चर्चा करता हूँ तो यहाँ पे गुना की चर्चा करना ही पड़ता है, समझ रहे होंगे। चलिए जब भी मैं घटाव का बात करूँगा तो वहाँ पे जोड़ का भी बात मैं ज़रूर करूँगा, याद रखना है। चलिए आगे के बात कीजिएगा तो पानी को कैसे छोड़ सकते हैं आप, समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए ठीक है, चलिए अब अपना मन से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए इस तरीका से हम बना लिए अपना मन से क्वेश्चन। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि 3 है 6 है 6 है, इसका मतलब है कि 3 से कटेगा और 2 से भी कट रहा है, इसका मतलब है कि ये 6 से भी कट जाएगा। अब मान लो भाग हमको देना है इतना 0.006 से, जाहिर सी बात है पूरा 6 से कटता है। ठीक बात, क्वेश्चन बना दिए, ये सलूशन नहीं है। चलिए क्वेश्चन हम अपना मन से बना लिए, इसको आप लोग भाग दीजिए, वीडियो को पुश कर दीजिएगा। अगर आपको भाग देने का मन है तो वीडियो को रोक सकते हैं, वहाँ पर टच कीजिएगा तो रुक जाएगा वीडियो, नहीं अभी आगे बढ़ेगा, और फिर टच कीजिएगा तो प्ले हो जाएगा। ये सब आपको बताने की आवश्यकता है नहीं, आता है। अगर मन है तब, ना तो हम डायरेक्ट बना देते, कहते हैं बनाइए लेकिन हम बनाने लगते हैं। इसीलिए जब भी मैं कहता हूँ कि बनाइए तो बस ऑफलाइन थोड़ा है कि आपको समय दे दे पूरा, ऑनलाइन में यही होता है कि आपको लगातार मैं बताते रहूँगा, समय नहीं दे सकता हूँ। हाँ, आपके पास समय अगर टाइम है तो वीडियो का आप रोक सकते हैं, आपके हाथ में समय का कंट्रोल होता है ऑनलाइन में। चलिए मेरे दोस्त, तो इसको बनाना है तो क्या करेंगे, हम बोले थे ना कि दशमलव को थोड़ा देर के लिए भूल जाएंगे, तो इस संख्या पर आएगा 12,354, 12,354
में हमको भाग देना है मेरे दोस्त। देखिए 0006, तो दशमलव भूलल रहिएगा तो पढ़िएगा कितना पढ़ाएगा, संख्या के पहले कितने जीरो के वैल्यू हो ना, 6 ना कहलते हो दोस्त। चलो 6 से भाग दो, देखो 2 से भाग दीजिएगा तो 6 दूना 12, कट जाएगा 3 आएगा, 3 आएगा जरूर, लेकिन ये तो छोटा पड़ गया, इसका मतलब 5 भी आना पड़ेगा। अब आप मेरे दोस्त यह बात आप हमको कमेंट में बताइए कि यहाँ से 2 अंक आया, अगर 1 अंक आके उतर के रह जाता है, भाग नहीं लगता है, तो 1 शून्य देते हैं कि नहीं, 2 गो उतर गया, फिर भी हम 1 शून्य मेरे दोस्त दे रहे हैं। ऐसा क्यों है? अगर जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। अगर जानकारी में कमी है तो एक भाग करके, ये जो भाग हम सिंपल दे रहे हैं, एक भाग करके मैंने चैप्टर ही बना कर रखा हुआ, अपलोड किए हुए, उसको पढ़ा रखा है। क्यों होता है दशमलव के एक एक पॉइंट पर बात की हुई कि जीरो क्यों आता है, क्यों शुरू में जीरो नहीं लिखाता है, जीरो कितना प्रयोग करते हैं, मतलब कहीं से ना बोले कॉमन इरोर, कहाँ छोटी छोटी गलतियाँ होती है, उसी टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं। जोड़ने घटाने गुना करने भाग करने, यहाँ तक आए हम मोबाइल चला रहे हैं तो किसको नहीं आता है मेरे दोस्त। चलिए देखिए इतना भागा, इतना 6 से भाग दीजिए, अब भाग दे दीजिए तो 6 दूना 12, 3 उतरा नहीं लगा, 5 उतरा, फिर भी 1 जीरो वहाँ दिए, क्यों समझ गएंगे। देखिए अब लग रहा है 6 × 35, 6 बार में भैया 36 हो जाती ज़्यादा। अब देखो शेष 5, इसका काम खत्म है, अब 4 के बारी है, 4 उतरा, देखिए उतरा है और जीरो नहीं दे रहा है, ये सब बात बेसिक बात है। अब देखिए यहाँ उतरा, क्योंकि पहले से संख्या था, उतरा, भाग भी लग रहा है, नहीं लगता भाग तो जीरो देना पड़ता, लग रहा है भाग। देखिए 9 × 6 = 54, कट गया कि नहीं, 6 × 9 = 54, कट गया पूरा पूरा। हमको रिजल्ट के तौर पर इतना में जब दशमलव नहीं रहता, डायरेक्ट 12,354 में अगर 6 से भाग देते मेरे दोस्त, तो रिजल्ट आ जाता 2059, 2059 आ जाता रिजल्ट मेरे दोस्त। लेकिन अब बताओ दशमलव के बाद कै गो अंक, तो आप कहिएगा सर 2 गो अंक, 1 गो 2 गो, गिनिए दशमलव के बाद कै गो अंक, 1 गो 2 गो 3 गो अंक। तो बताओ जैसे भाग दे रहे इन्ने ज़्यादा हो गए, आ इन्ने ज़्यादा, दोनों का अंतर करेंगे जरूर, 2 1 के बीच अंतर, भाग है तो अंतर, अगर यही गुना रहता तो दोनों को जोड़ते तो 3 2 5, और 5 अंक बाद दशमलव ठोक देते। लेकिन गुना रहते तो गुना करके लिख ले रहते, ये भाग है तो भाग दे के लिखे हम रिजल्ट, भागफल लिखे, लेकिन अब भागफल लिखे जरूर, लेकिन देखिए इन्ने वाला कम है, ये जैसे भाग दे रहे हैं उन्ने ज़्यादा, उन्ने जब ज़्यादा हो जाए मेरे दोस्त तो अंतर तो हर बार करेंगे, तो 2 3 का अंतर होता है 1, ये दोनों का बीच का अंतर क्या होता है 1। लेकिन बताइए 1 अंक बाद इन्ने दशमलव दिए कि 1 अंक बाद इन्ने दशमलव दिए, इधर देना है, तो दशमलव 1 अंक बाद कहाँ दीजिएगा, इन्ने तो कुछ, इन्ने अगर अपना मन से अगर आप कुछ लिख रहे दोस्त तो संख्या का वैल्यू बढ़ न जाता, ठीक है। एला यहाँ पर 1 जीरो आंसर हो जाता है। एक बात और देखिए 59 बटा मैं आपसे 10 पूछूँ, यहाँ समझने वाला बात है। अब मैं आपसे पूछूँ 59 गुना 10, अब आप समझ रहेंगे कि बट्टा में 10 है, इसीलिए इसका मान 59 रहेगा, 1 अंक बाद दशमलव पड़ जाता है मेरे दोस्त। ये होता है तो 59 है क्या, तो 59 होगा, ये 59 है या 59। लेकिन बताइए इन्ने भागेंगे कि 59 के 59, एगो जीरो यहाँ लिखते हैं, बताइए आप ही बताइए, गुना करते वक्त तो जीरो ना लग जाता है, इसीलिए जब इन्ने वाला मान ज़्यादा होए तो क्या प्रयोग करेंगे जीरो, आ कहीं उन्ने वाला मान न बड़ा हो के इन्ने वाला प्रयोग बड़ा हो जाएगा तो 1 अंक बाद दशमलव। जैसे जस्ट इसी क्वेश्चन को मैं एक और क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देता हूँ, देखिए इसका जवाब दीजिए। कह देगा अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है आजकल कंपटीशन में, कह देगा अगर इतना भागा इतना बराबर इतना होई छै, देखिए आपके साथ कैसे कर रहा है, इतना भागा इतना बराबर अगर इतना होता है तो आपको कह देगा बताइए 12.354 भागा 0.06 बराबर वाट, ये मान आपसे पूछ देगा। अच्छा बात है, इतना में जब 6 से हम भाग देते हैं दोस्त तो आपको पता है कि 2059 आ गया, 2059 आ गया, ठीक बात है। अब बताइए तो याद रखिएगा इनने एक ज़्यादा हुआ है, एला इसको मान ले की आवश्यकता नहीं चलने को, ये सब बात कॉमन एरर में आता है।
देखिए कई बार स्टूडेंट क्या करता है कि पूरे मान को उठा लेता है। अब क्या करेगा वो कि इनने से 3 अंक, इनने से 2 अंक, दशमलव के बाद एगो दूगो 3 अंक और दशमलव के बाद 2 अंक, तो क्या करता है अंतर 1 का वह आता है, बस इतने दशमलव बैठा देता है, जिसके कारण उसका आंसर आ जाता है 2059 और उसका आंसर हो जाता है गलत। हम बोले हैं ना कि सिंपली इसको इससे भाग देंगे तो कितना आना चाहिए, ये आएगा मान। अब देखिए दशमलव के बाद 3 गो, दशमलव का 2 गो, अंतर करेंगे 3 2 के बीच का अंतर 1। अब बताइए जैसे भाग देना उनने वाला कम है इनने ज़्यादा है, इसका मतलब है कि बट्टा में 10 बचेगा, बच्चा में 10 1 के ना अंतर है तो एगो 1 पर 1 शून्य, अगर अंतर 2 रहता है इसका मतलब है 100 बचेगा, अंतर 3 रहता है मतलब 1 पर 3 शून्य मतलब 1000 बट्टा में बचेगा। बट्टा बोलूँ तो हर P बट्टा Q, बट्टा के नीचे ये हर के रूप में बचेगा, बट्टा बोलना है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है, टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। देखिए मेरे दोस्त, तो देखिए ये रिजल्ट इतना आया लेकिन 1 अंक बाद दशमलव पड़ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और देख लीजिए, थोड़ा सा और यह देखिए, आप यह समझने का कोशिश कीजिए कि मैं थोड़ा देर के लिए इसी क्वेश्चन को फिर से यहाँ देखता हूँ। 123.54 भागा 0.006 यह क्वेश्चन है। तो देखिए जब इसको दशमलव उड़ाएंगे तो 1 बट्टा में तो 100 रहेगा, लेकिन इसको उड़ाइएगा तो 1 पर 1 2 3 गो अंक है तो 3 शून्य ना आएगा। बताइए भिन्न के भाग बन गया मेरे दोस्त, तो यह तो लिखाएगा 12,354 बट्टा 100 गुने ये पलट जाएगा तो 1000 ऊपर चला जाएगा, बट्टा में क्या बचेगा 6। बताइए 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, इससे आप काटने जाइएगा तो पूरा मान आपको 2059 बार में कट जाएगा। अब मेरे दोस्त बताइए 2059 गुने 10 कीजिएगा तब 2059 पर एगो 0 आएगा कि ना, बोलूँ तो 2,01,000 सैकड़ा हज़ार 10,000 हो गया, मतलब 20,590 20,590, ठीक है। देखिए यहाँ ये रिजल्ट आया ना। अब मैं खाली दशमलव के चेंज करता हूँ मेरे दोस्त, देखिए थोड़ा सा देखते जाइए। अच्छा कहीं पर मेरे से मिस्टेक हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग सही जवाब क्या आता है। कभी कभी कितना बच्चा होता है कि डायरेक्ट कह देता है कि सर ये गलती है, तो गलती है ठीक, अच्छा बात है, आदमी है तो गलती होगा ही, मिस्टेक हुआ तो हमको बताना है, डायरेक्ट ये नहीं बोला कि गलती है, क्योंकि हम लाख बार देखने जाएंगे ना, अगर मैं बनाया हूँ खुद तो कितनों गलती हो जाएगा, हमको लगेगा कि सही है। आपको बताना होगा कि अगर ये गलती है तो सही क्या है, आप आंसर उसका मेंशन कीजिएगा जाके, तब ना हम देखेंगे, ठीक है। आंसर कम से कम आप एक्सप्लेन करके लिख के नहीं उतना मैसेज भेज सकते, खाली बना के आंसर तो उसका भेज सकते हैं, ऐसा कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए मेरे दोस्त, मैं कहता हूँ 12.354 भागा 0.06 ये है मान। अभी हमने कहा कि कई बार बच्चा क्या करता है कि क्वेश्चन पूछले रहता है, क्वेश्चन आपको आंसरो देले रहेगा, कहेगा ना एकरा में एकरा से भाग दिलिए ना तो इतना अलग, तो आपसे कहेगा कि इतना में इतना, देखिए दोनों देखिए खाली दशमलव का हेर फेर है ना। अब क्या करता है बच्चा कि अरे तोरी के ये भागा इतना इतना। अब लीला देखिएगा बउआ सक्की करेगा, बउआ लीला हमार ही कह दिलथिन कि उतना रिजल्ट अलाई। अब आप कहे कि 3 गो आ 2 गो गुरुजी बोले थे कि 1 आ गया ना तो 1 अंक पर दशमलव आता है, इनमें से सरक से का गिन के हियाँ दशमलव बैठा देता है, खेला उसका गड़बड़ा जाता है। वास्तव में मेरे दोस्त देखिए कि जब इसमें 6 से भाग दिया गया था तो हमको 2059 पर 1 0 नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2059 आया था। ये 0 जानते हैं क्यों आया है? इसलिए आया है कि दशमलव के बाद 2 है, दशमलव के बाद 3 है, ये 3 होने ज़्यादा होने के कारण 1 0 बढ़वा दिया है, तो इसीलिए अब दशमलव के इन्ने उलट पुलट कर दिया है। तो जब इतना में इतना से भाग दीजिएगा तो पूरा रिजल्ट कहाँ से आएगा? समझ रहा है कि ना मेरा बात? हाँ, यही कलाकारी है यहीं पे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब मान लीजिए कि अब आपसे इसका जवाब पूछे तो सिंपली कीजिएगा 12,354, दशमलव भूल जाइए,
सिंपल भाग दीजिए, भाग देने पर देखिए कितना आता है, तो आपको पता चल जाएगा कि 259। मैं तो कहता हूँ जो तेज बच्चा होता है ना, अगर जान जाता कि हियाँ 2 है, अगर हियाँ 5 रहता तो इसके बीच का 3 अंतर आता ना, तो 3 वो सुनना दिल रहता, ओकरा पहले ये काट देता हूँ आ कहता कि एकरा भाग देवे से इतना रिजल्ट ले। जैसे देखा हियाँ 2 हियाँ 3 है तो यहाँ 1 है ना। अरे भाई तब बताओ एगो 0 न अतिरिक्त पड़ा होगा कि नहीं पड़ा होगा? पड़ा होगा। जो तेज बच्चा था पहले ये एकरा खींच देगा, भूल जाएगा वो दशमलव नहीं बताएगा, पहले तो 0 हटा देगा। वो क्यों आया इसलिए हटा दिया। अब सीधा कहेगा, अब दशमलव का भाग नहीं समझेगा इसको, अब सिंपल समझेगा कि इतना भागा इतना करेंगे तो इतना आता है, 2059 आता है। लेकिन हमको पूछ क्या रहा है, 12.354 में भाग देना है 0.06 से। इसका मतलब है कि अब हो गए दशमलव के बाद 3 गो और 2 गो। अब बताओ इधर वाला ज़्यादा इधर वाला कम हो गए, जैसे भाग दे रहा है अंतर 1। मतलब अमृत बट्टा में 0 बत्तई कै गो, तो जितना अंतर है उतना ना 1 गो आएगा, 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देगा, मीटरे हो जाएगा 100। आंसर हो गया कि ना? काहे को परेशानी लेगा, टेंशन लेगा, माथा दर्द लेगा? समझता है कि नहीं मेरे शेर बहादुरों? इस तरीका से हम लोग बनाएंगे। आपको मेहनत नहीं, खुद बना के भाग देले रहेगा। इस तरीका से कहले रहेगा इतना भागा इतना बराबर इतना, वो देले रहेगा। आपसे पूछेगा तो इतना का मान की हुई छे बताबो। कभी कभी क्या कहले रहेगा इतना भागा इतना का मान इतना आपको देगा, आ तब ऐसा मान पूछेगा। यही खेला है। तो याद रखना है कि देखिए ई दशमलव क्यों पड़ा होगा, क्योंकि इधर 3 है न 2 है, मतलब 1 का अंतर है, इसीलिए पड़ा होगा। इसका मतलब है अगला बार इतना भागा इतना करने जाएंगे जरूर, लेकिन दशमलव हटा के लिखेंगे 2059। अब कहबे क्या 2 एने है या 3 एने ज़्यादा हो गए, मतलब एगो जुड़ना पड़ता है, पर सुनना मार के आंसर निकल जाएंगे। लेकिन मेरे दोस्त जब ये दे तो याद रखना है, अभी तो अंतर 1 न आया है। अगर यहाँ ई कंडीशन में इन्ने वाला मान ज़्यादा होने के कारण कंडीशन में अंतर अगर 2 आता, इसका मतलब है 2 गो लड्डू यहाँ बैठे रहता। अगर अंतर 3 आता तो भाग दे 3 गो लड्डू बैठे रहता। अच्छा बैठे रहता जरूर, लेकिन मान लीजिए दोस्त जब ये पूरा कट गया तब ना सुनवा आपको दिख रहा है। कभी कभी मेरे दोस्त पूरा नहीं कटता है, इसको भाग देने पर दशमलव में कटता है, वहाँ आपको कन्फ्यूजन कराएगा। जब दशमलव में माना जाए ना तब देखिए क्या होगा। देखिए यही मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कोई एगो भाग बनाते हैं जो कटे ही नहीं। चलिए एक वो टाइप हम देख लेते हैं। ये तो कट जा रहा है पूरा, तब ना हम 0 के नियम बता रहे हैं, तो दिख जा रहा है तब काट जा रही है। लेकिन वो कभी कभी ऐसा भाग देना रहता है कि आपको दिखेगा ही नहीं कि वो कट रहा है। 2 अंक बाद दशमलव क्यों आया, 2 अंक के जगह, लेकिन ये ध्यान रहेगा कि 3 अंक या 1 अंक हो सकता है। इन्हें दाएं बाएं दशमलव कब भागेगा। अभी तक हम सिर्फ जाके डायरेक्ट दशमलव दे रहे हैं, अब दशमलव को इन्ने उन्ने कैसे भगाते हैं ये देखेंगे मेरे दोस्त। तो सोचिए, मैं आपसे एक छोटी सी पहले प्रश्न करना चाहूँगा यहाँ पर। देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ यह कि मान लीजिए इस तरीका से लिखा हुआ डाटा, इसमें मैं आपको 10 से गुना करने के लिए कहूँ, सिंपली 10 से गुना करके बताइए। तो अभी आप क्या कीजिएगा, दशमलव हाँ उड़ाइएगा तो बट्टा में 10 हो जाएगा। तो 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो गया कि नहीं होगी, डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। याद रखते चलिएगा, रिजल्ट आ गया आपको 2059। ठीक है, याद रखते चलना है। अब मैं आपसे पूछूं कि 20.5, देखिए खाली दशमलव इन्हें कर दिए हैं। अब मैं इसमें आपसे मैं 10 से गुना करने के लिए कहूँ। देखिएगा मेरे दोस्त, अमरी उड़ती तो बट्टा में 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य चल जाएगा। रिजल्ट तो 2059 आता है क्योंकि 10 से भाग देना है। लेकिन याद रखना है अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद दशमलव, क्योंकि बट्टा में 10 है। अमरी मेरे दोस्त याद रखिए। चलिए ये भी आ गया आपका रिजल्ट। आप देखिएगा यही क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ 2.059 गुने भी इस बार 10 से कक मैं छोड़ता हूँ। तो रिजल्ट तो जाहिर सी बात है कि इतने होते ही आएगा कि नहीं। लेकिन देखिएगा ये अमरी बट्टा में कै शून्य 1 पर 1 2 3 शून्य,
तो एक शून्य से एक शून्य तक कट जाते, 2 शून्य ना बचल है, मतलब हमारी कई अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव। अब आप हमको देखिए, अब एक साइड कर देते हैं। देखिए अब हम आपको बताने के लिए कि आया है ऐसे आया है। आप डायरेक्ट देखिए, कटा उटा कुछ नहीं, डायरेक्ट देखिए। जब इसको गुना करना, यहीं पर कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। देखिए अब परीक्षा में इतना लिखे के समय नहीं रहता है, डायरेक्ट जवाब देना रहता है, इसलिए सीखना जरूरी है मेरे दोस्त। देखिए यह ठीक है, ठीक, इतना गुने ये हुआ तो ये आंसर आया, इतना गुने 10 हुआ तो ये आंसर आ गया। तो हम कहना यह चाहते हैं कि अगर गुना में रहे 10, देखिएगा तो आप ध्यान से देखिए, जब यहाँ दशमलव था तो इस बार दशमलव गायब हो गया। जब 2 अंक बाद दशमलव था तो ये दशमलव किन्ने खसक रहा है, इन्ने भागने की जगह दाहिना हाथ की तरफ देखिए खसक गया कि नहीं। जब गुना में 10 था, एक के बाद अंक खसक रहा है क्योंकि 10 है, 10 पर एक के शून्य ना होता है। देखिए जब यहाँ दशमलव था तो ध्यान से देखिए, हे एक के अंक बाद खसक के देखिए दाहिना तरफ ही आ गया, आया है ना। लेकिन देखिए यही मैं अगर मैं भाग करूँगा तो किस तरफ खसकेगा। इसी कॉन्सेप्ट के साथ बस वो ख़त्म हो जाएगा, लास्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट यहीं पे कॉमन एरर है, आपको करना कुछ नहीं रहता है, वो बना के आंसर भी देने रहता है। आपसे कहेगा कि यदि इतना बराबर इतना होता है तो उतना बराबर कितना होता है, यही है। बाकी दशमलव का भाग किसको नहीं आता है। चलिए देखिए मेरे दोस्त, अब हम देखते हैं, सेम क्वेश्चन रखेंगे, देखते जाइए खाली। हमारी भागा 10 हम किए मेरे दोस्त, फिर सेम क्वेश्चन रखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, लेकिन भागा 10 करेंगे मेरे दोस्त। फिर सेम क्वेश्चन इस तरीका के नीचे वाला रखेंगे 2.059, लेकिन हमारी गुना नहीं, भागा 10 रखेंगे मेरे दोस्त। अब देखो, जब इतना में इतना से भाग देने जाइएगा, रिजल्टवा तो यह आते, देखते रहिएगा, देखते रहिएगा मेरे बहादुरों। लेकिन देखो थोड़ा सा होगा क्या। अब बताओ, एकरा नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, एकरा नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, एकरा नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, लेकिन एकरा नीचे हो जाएगा 10, इसके नीचे हो जाएगा 100, और इसके नीचे इसे कीजिएगा तो हो जाएगा 1000। होगा कि नहीं? सब लोग कहिएगा जी सर होता तो है। दशमलव उड़ता है तो ऐसे ऐसे जीरो तो पड़ता तो है, अच्छा बात है पड़ता है तो। बताइए जब भिन्न के भाग है तो गुना में कन्वर्ट कीजिएगा तो पलटेगा कि नहीं? बिल्कुल पलटेगा, देखते चलिएगा मेरे दोस्त। तो ई तरह रहेगा, शुरू में जस के तस पड़ा हुआ बेचारा, शुरू वाला पड़ा रहता है, और जब इसको गुना में करते तो पलट जाता है, ये हो जाएगा 1/10। देखिए मेरे दोस्त, अमरी 2059 में 1 से गुना करेंगे तो 2059 होगा, लेकिन बट्टा में 10 गुने 10 100 हो जाती कि ना। तब बट्टा में 100 हो जाता है तो 2 अंक बाद दशमलव देते हैं कि नहीं? देखिए कहाँ दशमलव पड़ा है। चलिए अब इसको देखते हैं, फिर इसको इस तरीक़ा से घेरते हैं, इसमें बनाते हैं, इसमें बनाते हैं। चलिए पतला वाला मार्कर से लिखते हैं, ठीक है कि यह पतला था। चलो ठीक है, देखो शुरू वाला जस के तस रहेगा 2059 जस के तस रहेगा, अब बट्टा में 100 रहेगा, इसको गुना में कन्वर्ट कीजिए तो ये पलट जाएगा तो 1/10। देखिए मेरे दोस्त, 2059 गुने 1 2059 होता है, लेकिन बताओ बट्टा में की हो गई 100 और 10 के गुना कीजिएगा तो 1000 ना हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो बट्टा में 1000 होती तो कई अंक बाद दशमलव। 2059 लिखवा जरूर, लेकिन कई अंक बाद दशमलव, उनमें से 3 अंक, क्योंकि 3 शून्य ना बट्टा में हो जाते। और फिर ये देखो मेरे दोस्त, यह देखिए मेरे दोस्तों, देखिए शुरू वाला था 2059 है, तब 2059 बट्टा में 1 2 3 शून्य, और जब इसको गुना में कन्वर्ट ही पलट जाती है, 1/10 हो जाती। देखिए मेरे दोस्तों, तो अमरी 1 पर 3 शून्य, 1 पर 1 शून्य, गुना कराइएगा तो 1 पर 4 शून्य हो जाएगा कि ना बट्टा में।
अब बताइए तो 2059 होगा जरूर, लेकिन बट्टा में तो 4 शून्य है, बट्टा में 1 पर 4 शून्य रहेगा तो भाग देना चाहिए, तो 4 अंक बाद दशमलव पड़ते कि ना पड़ते, तो 2059 होते जरूर, लेकिन 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव देंगे कि नहीं मेरे साथियों, मेरे दोस्तों। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, जब गुना में रहता है ना 10 या जे भी रहेगा, ये 10 था तो 1 अंक बाद घसका, अगर 100 रहता था 2 अंक बाद घसकता, अगर इतने रहता 1000 1 पर 3 शून्य तो 3 अंक बाद। दाहिना की तरफ देखिए दशमलव कैसे घसक रहा है। मैं तो आपसे कहता हूं कि आप भूल जाइए, आप डायरेक्ट लिखिए इतना गुणे 10 तो आपको रिजल्ट आएगा इतना। हाँ इतना गुणे 10 रिजल्ट आपको इतना आएगा। अब बताइए 1 अंक बाद है तो 1 अंक बाद ऐसे मारिए ना तो फिर आपका ये रिजल्ट आ गया ना। डायरेक्ट इसको इतना से गुना कीजिए, आप गुना कीजिएगा तो आपको रिजल्ट आ जाएगा 20 5 9, ठीक है, पर 1 शून्य। आप बताइए दशमलव के बाद कई अंक बाद? 2 अंक बाद। तो देखिए दशमलव के बाद 2 अंक बाद मारिए, तनी ध्यान से देखिए तो ये है कि। फिर उसी तरीके से सिंपल इतना गुना 10 कीजिए तो आपका रिजल्ट आ जाएगा इतना। आप बताइए दशमलव के बाद काय गो गुना है तो 3 गो ना, नहीं तो दशमलव के बाद कुछ है ही नहीं, तो इन्हें से 1 2 3 अंक बाद मारिए यहाँ दशमलव, देखिए तब 20 दशमलव कुछ है कि नहीं। कहिएगा सर यहाँ 0 है, यहाँ 0 गायब है। दशमलव के बाद वाले संख्या के बाद 0 का वैल्यू होता है? नहीं होता, इसीलिए वो नहीं दिख रहा है, नहीं तो 0 तो लिखाना चाहिए। ठीक है, बाकी लोग आप लोग समझदार हैं। यहाँ भी दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, इसलिए उतने रिजल्ट हो गया। यहाँ भी दशमलव के बाद 0 नहीं होता है, इसलिए रिजल्ट 2 हो गया। यहाँ वाला दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, इसलिए रिजल्ट ये आ रहा है। तो मेरा वो कहने का वो तत्पर था नहीं, हम यहाँ यह दिखाना चाहते हैं जब गुना में रहे ना 10 100 1000 तो दशमलव कितने खसकाएंगे। जैसे हम भाग देने गए, जैसे 6 से भाग दिया पूरा कटे तो हमारा सिंपल डाटा में आ गया, तो सिंपल डाटा में बोले कि इतने ज़्यादा रहेगा तो 10 रहेगा तो 1 0 लगा देंगे, 100 रहेगा तो 2 0 इन्हें लगा देंगे, 1000 रहेगा तो 3 शून्य आंसर के बगल में लगा देंगे। जब एकरा में हम 6 से भाग देने गए तो मेरा रिजल्ट आ गया था, मेरा रिजल्ट इतना में 6 से भाग देने गए थे तब 2059 आ गया था। मैंने आपको कहा था कि 3 अंक बाद है, दशमलव के बाद में 2 अंक बाद है, एक अंतर है। तो बताइए अब शुरू वाला ज़्यादा इन्ने वाला कम रहे तो क्या होता है, जो अंतर रहता है उतना अंक बाद दशमलव, तो जब पूरा कटेगा तब। लेकिन ऑलरेडी हमको भागे देने पर ऐसा रिजल्ट आ जाए दशमलव में। अब भैया 2 दशमलव तो हम मार नहीं सकते हैं। आज तक देखे हैं दशमलव वाला कि 1 दशमलव तो पड़ल अंतर रहा, आ 1 दशमलव पड़ते तो भाग देवे दशमलव माना लेते ओकरा ला। ऐसा 2 जगह दशमलव नहीं प्रयोग करना है, तो नहीं करेंगे तो दशमलव के और दाहिना तरफ खसकाओ कि बायां तरफ खसकाओ, यही तो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए तो कहना चाहता हूँ, मान लीजिए आपको रिजल्ट ऐसे दशमलव में आ गया, तो जब गुना करने की आवश्यकता है ना तो दशमलव को दाहिना तरफ खसकाइए। 10 आया तो 1 दाहिना खसकाए, जहाँ रहे दशमलव वो से दाहिना, जहाँ रहे दशमलव वो से 1 दाहिना, जहाँ रहे दशमलव वो से 1 दाहिना। यहाँ था तो उठ के अलग कि ना अलग यहाँ, लेकिन 10 था तब ना, यहाँ 100 से गुना करना रहता तो दाहिना तरफ 1 अंक बाद घसकाते कि 2 अंक बाद, तो हाँ 2 अंक बाद घसकाते जाते। अगर 1000 रहता तो दशमलव जहाँ रहता उसको पकड़ के उठा के 3 अंक बाद बैठा देते। समझे कि नहीं? जब भाग देने की मेरी आवश्यकता है ना 10 से, तो जहाँ दशमलव रहे ना ओकरा उठा के अब बायां तरफ भगाइए 1 अंक। देखिए यहाँ आ गया ना, यहाँ दशमलव है ना, उठाइए बायां तरफ भगाइए, यहाँ आ गया। अच्छा 1 ही अंक बाद हम क्यों? क्योंकि हमको 10 से भाग देना है। अगर 100 से भाग मेरा दोस्त देना रहता तो दशमलव उठा के 3 अंक बाद बनाते। चलिए कुछ इसी तरीक़ा से आप लोग समझ गएंगे, जब गुना करना रहेगा तो दशमलव किधर भगाना है,
आप लोग देख रहे हैं दाहिना हाथ की तरफ जब भाग देना है तो दशमलव जहाँ रहे वहाँ से उठा के बायां की तरफ भगा देना है। 10 से गुना तो 1 अंक बाद, 100 से गुना तो 2 अंक बाद, 1000 से गुना तो 3 अंक बाद, 1 पर जय सुना रहता तय अंक इन्ने उन्ने भगाना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। उसी के साथ आज का ये सेवा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दशमलव बड़ा इतने का खेला था इसमें। कई बार होता है कि आंसर हमको पता रहता है फिर भी गलती हो जाता है। उसी गलती से बचने के लिए आज हम लोग ये सीख रहे हैं। बहुत बड़ा बात है ये, याद रखना है। देखने में लगता है छोटा सा बात, छोटा सा जो है ना घाव बहुत खतरनाक होता है, याद रखना है। देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर। चलिए अब एक ऐसा मैं हम लोग प्रश्न लेता हूं कि वो कटे ही नहीं। चलिए बनाते हैं प्रश्न, बनाओ रे भाई। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं ये 3 से कटेगा कि नहीं। कट जाएगा, अब तो नहीं कटेगा। 7 5 12, ये 3 से कट गया, ये कट गया 3 से, 7 5 12 में कटिए। चले नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटा और 2 से भी नहीं कटा। जाहिर सी बात है कि 6 से ना कटते। चलो मेरे दोस्त बन गया क्वेश्चन। अब बताओ हमको इतना में 6 से भाग देना है। ठीक है, अब भाग देंगे, लेकिन याद रखना सिंपल भाग देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। उसके बाद इसी क्वेश्चन को 1 2 3 123.575 भागा 0.06, तब क्या रिजल्ट आएगा। दूसरा क्वेश्चन, और मैं तीसरा क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ कि 1235.75 में भाग देंगे 0.006 से, तो रिजल्ट क्या आएगा। ये मैं आपके सामने 3 प्रश्न रखता हूँ, इसका जवाब दे दिए, जानिए कि दशमलव का भाग आप सीख चुके हैं। सबसे पहले हम सिंपल भाग देखते हैं, भाग देते हैं। देखिए 6 से इसमें भाग दे लेंगे। हम कहते हैं जब भी रहे ना ऐसा डाटा दशमलवों में, दशमलव भूल जाना है, सिंपल संख्या लेके भाग दे लेना है, सिंपल संख्या लेके भाग देना है। तो ये हम एगो सिंपल संख्या के भागे बना दिए ताकि हर बार तुमको भाग देना पड़ता। चलिए भाग दे देते हैं, ऐसे भी भाग दे ले रहता है, फिर भी हम आपके लिए भाग दे रहे हैं। चलिए भाग दे देंगे और मैं रिजल्ट लिखता हूँ 1 2 3 5 7 5। देखिए इस तरीक़ा से मैं इसको भाग दिया। 12,000 कितना है, 1,23,575, 1,23,575 में भाग दिए 6 से। 6 दूना 12, देखिए भाग देते जाएंगे। 3 उतरा नहीं लग रहा है, 5 उतर गया, 1 0 यहाँ बैठेगा। 6 5 30, 5 आएगा, अब 7 आएगा, उतरा, अब लग रहा है। चलिए 8 6 48 हो गया, 9 6 54 होता है मेरे दोस्त, 54 मतलब अब 3, अब 5 उतरेगा, फिर 6 5 30, अब 5 शेष आया, 5 शेष आया 5। अब तो संख्या खत्म हो गया, खत्म हो गया तो अब दशमलव की तो प्रक्रिया शुरू हुआ। यहाँ लगाइए दशमलव तो 100 आएगा। चलिए 8 6 48, 48 होगा मेरे दोस्त। अब 50 में से 48 घटा भी तो 2, अब दशमलव 1 दे दिली तो 1 0 तो अपने आप ना आते जाएगा। 36 18, 36 18, फिर 2। इसी तरीक़ा से अब 2 2 शेष आते जाएगा, मतलब इतना दशमलव 3 3 3 3 3 3 3 धीन धीन होते रहेगा। मतलब जब इतना में हम 6 से भाग दिए तो मेरा रिजल्ट कितना आ गया, क्या है, 2 लाख 5, 2 लाख है 20,595, 20,595.833 हो गया रिजल्ट। यही आपका आंसर। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे शेर, मेरे बहादुर, इसका मतलब है कि जब इतना में हम इतना से भाग देने जाएंगे, कब, जब दशमलव भूल गए रहेंगे तब।
तो मेरा आंसर आना चाहिए 20,595। इतना भागा 6, तो रिजल्ट तो हमको इतना आएगा भागफल के रूप में। चलिए 0.833 कब, जब सिंपल 6 से भाग देते तब ना। लेकिन देखिए दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक है और दशमलव के बाद कई अंक है मेरे दोस्त, 2 है ना। अब बताइए जिससे हमको भाग देना है उनने कम है, तो दोनों के बीच का अंतर क्या है? ये 3 2 के बीच के अंतर 1, अंतर हमेशा पॉजिटिव में लेके चलना है, ठीक है। ये ना कि करूँ ना करूँ। देखो अब जब भी मैं कहता हूँ कि जिससे भाग, जब शुरू वाला का मान ज़्यादा रहेगा 3, इसका मतलब है कि बट्टा में 10 बचेगा। बट्टा में 10 मतलब, बट्टा में बचने का मतलब भाग देना। मैं आपसे पूछता हूँ कि 5/10, इसका मतलब आप क्या समझते हैं? 5/10। आपको भाग में ये जानकारी हमने दे रखा है, नहीं देखे तो वीडियो वहाँ जाके देखिए। बट्टा में बचने का मतलब होता है भाग देना, और गुना में समझ रहे तो गुना करना है। चलिए तब ये शुरू वाला ज़्यादा बताइए, बट ये शुरू में ज़्यादा है और जैसे भाग देना कम है, तो इन्हें 1 बचा अंतर, एक मतलब 10 से भाग देना है 1 शून्य से। 2 बत्ता मतलब 1 पर 2 शून्य मतलब 100 से भाग देना। 3 रहता है एक मतलब 1 पर 3 शून्य मतलब 1000 से भाग देना। अभी अब भाग देना है कितना से? 1 पर 1 शून्य मतलब 10 से। अब भाग देना है तो क्या करेंगे? दाहिना घसकाओ कि बायां घसकाओ? तो आप कहेगा सर बायां घसकाओ, तो ऑलरेडी हियाँ पड़ल है, तो एक मतलब एगो हियाँ दे दिए बायां तरफ ले जाके। नहीं मेरे दोस्त, हियाँ दे ले ना, इहे तो विडम्बना है। इहे दशमलव को उठावे कभी, चल चल बायां तरफ, यहाँ आके बैठा देंगे। हो गया आंसर। उसी तरीक़ा से ई भागा ई है, तो सिंपली हम करेंगे क्या? हम दशमलव भी भूल जाएंगे, हम सिंपल डाटा लेके चलेंगे। ये पूरे का पूरा उठा लेंगे, इसमें इतना से भाग देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। फिर उसी तरीक़ा से 20,595.833 रिजल्ट ये आएगा। लेकिन ये रिजल्ट हो पाएगा मेरे दोस्त? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी दशमलव का काम तो हमने किया ही नहीं। दशमलव का काम हम जब किया ही नहीं तो रिजल्ट कहाँ से आ जाएगा? तो बताइए, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, है कि नहीं दोस्त? तब बताओ अब उधर वाला ज़्यादा हुआ, जब भाग की तरफ तो अंतर अमरी का ही, अमरी भी अंतर 1 का है। लेकिन बताइए बट्टा में बचेगा 10 कि गुना में बचेगा? तो जैसे भाग देना हो तो पलट जाएगा ना बाद वाला मेरे दोस्त, तो ऊपर चला जाएगा 10, मतलब गुना में 10 बचेगा। आ गुना में 10 बचते तो दशमलव को मैं दाहिना तरफ भगाऊँ कि बाया तरफ? तो आप कहिएगा अभी ना बताए थे कि दाहिना तरफ भगे। कितना अंक बाद भगाओ? तो जय अंतर आ लेता, 1 आ लेता 1 अंक बाद, 2 रहता था 2 अंक बाद, 3 अंतर रहता था 3 अंक बाद। समझे कि ना मेरे दोस्त? तो 1 आयल है, हटाओ रे भाई, अभी ना हटाओ, जब तक ओने थे सब। तो 1 अंक बाद ओने, तो 1 अंक बाद तो हियाँ ना पड़ते, तो हियाँ पड़ गए तो हियाँ लगल रहते ना, कोई एक के जगह ना दशमलव लगल रहते। हो गया मेरे शेर, मेरे बहादुर। समझे कि ना? इस तरीक़ा से हम लोग बाजीगर की तरह बाजी मार लेंगे। तब वीडियो अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब। टेंशन नहीं लीजिए, अभी तो हम बेसिक, अभी तो पार्टी शुरू है ना, देखते जाइए। एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, एकदम जोड़ घटाव गिनती पहाड़ा। समझ रहे हैं आप? नहीं समझे? काहे नहीं समझिएगा, समझ जाइएगा आने वाले समय। जब मैं चैप्टर आपको पढ़ाने लगूंगा तो समझ जाइएगा, ठीक है? चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा, उसमें सब बेसिक का प्रयोग है, कॉमन त्रुटियाँ। अब फिर जब दशमलव का चैप्टर आती तो मैं तो फिर जोड़ घटाव गुना भाग निकटतमन से कर्तमन सबके देखना ही। हज़ारों क्वेश्चन बनल जाते। मैथ में बहुत क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज बहुत क्वेश्चन बनेगा। एगो चैप्टर से कम तो 100 गो के आसपास क्वेश्चन रहेगा, ये तो फिक्स। कि कुछ किताबों का रहेगा, कुछ हमारे नोटों का रहेगा, कुछ कहियों का रहेगा, कहीं सब मिला के क्वेश्चन टाइप वाइज दिख जाएगा। जब चैप्टर आएगा तो दिख जाएगा। अभी तो हम लोग बेसिक पर बात ना कर रहे हैं, देखेगा, जल्द देखेगा। पहले मैं कह नहीं सकता हूँ क्योंकि गारंटी नहीं लेता हूँ। अब सोचता है आदमी कुछ और होता है कुछ, इसीलिए इतना तो विश्वास रखिए कि जब आएगा तो आपको दिख जाएगा। वो बात पर वैल्यू कीजिए, बोल रहे हैं ऊपर वैल्यू करने की आवश्यकता है नहीं। अभी तक दिख ही रहा होगा कि क्या हो रहा है ना हो रहा है, कहने की क्या बात है। हमको कहना पड़ जाए तो फिर व्यर्थ है पढ़ाना। चलिए मेरे दोस्त, तो आप लोग अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब। आप कोई इतना प्यार मोहब्बत ना करे लगी है कि एक दाव सब्सक्राइब कर लेते तो एक दाव छूट दिए तो अनसब्सक्राइब हो गए।
एक बार लाइक मारला है वीडियो पर और फिर 2 बार लाइक मारबे तब लाइके मारना है तो 3 बार मारो 5 बार विषम संख्या में, ताकि लाइक बनल रहे। एक बार लाइक मार ले फिर अगला बार छूबे तो खत्म हो गए लाइक। एक बार सब्सक्राइब कर ले है तो ठीक है। अभी तक जो जुड़ गए उसको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से। और जो नहीं जुड़े हैं मेरे दोस्त वो जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए। लाल यह कलर का दिख रहा होगा, सब्सक्राइब लिख के ओकरा टच कर देना है ताकि ख़त्म हो जाए देखना। और लाल अभी तक दिख रहा है यानी कि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए जल्दी 1000 पुराइए, तब ना एगो डिजिटल बोर्ड भी चपक जाएगा नीचे रूम में। ये तब भाई बोर्ड पर कब तक चलेगा? रीजनिंग पर नहीं खींचेंगे हम, ये सवाल पैदा नहीं लेता। रीजनिंग हम कंप्यूटर के स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बताए हैं, समझ सकते हैं आप, कॉपी के नोट से बताए हैं। वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सिखाना आसान बात है, और ना तो ऑफलाइन सामने टू सामने वैसे संभव है, लेकिन आप ऑनलाइन बैठे हैं तो डिजिटल तरीक़ा से सिखाया जाता है। चलिए, क्योंकि हम उतना बड़ा कलाकार नहीं कि सबको हम पिक्चर बनाने लगे, हमको पिक्चर बनाने आएगा नहीं ना आएगा ठीक है ना। चलिए तो सेवा आज के यहीं समाप्त करते हैं मेरे दोस्त। बारिश लगातार हो रहा है, जैसा कि बिहार में बाढ़ की स्थिति है, आप लोग को पता है, बताने की आवश्यकता है नहीं, सब जगह ठीक है। चलिए तो ठीक है, सेवा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद टू वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू अगेन।